नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 24/7। जैसा कि मेरा विषय से आपने ये मेरी टैगलाइन से आपने देख लिया होगा, आज मैं फिर लाइव हुआ हूँ एक ऐसे व्यक्ति को दिखाने के लिए जो कि रुद्रपुर का सबसे फालतू आदमी है। और विश्वास मानिए, ये रुद्रपुर का सबसे फालतू आदमी है जिसे कोई काम नहीं और पूरे दिन ये ऐसे ही फालतू के काम करता है। और अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या फालतू के काम करता है। और अगर लगे तो अपने कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, मैंने ये कटाक्ष के रूप में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की थी। ये हैं वो फालतू आदमी रुद्रपुर के, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो अगर इस शहर को किसी ने देखा हो कि अगर किसी भी शहर का एक नगर पालिका का एक नारा होता है, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। क्लीन सिटी की बात तो मैं नहीं करता, क्या हालत है वो आप सब जानते हैं, पर ग्रीन सिटी की बात करूं तो इस फालतू आदमी ने ये जिम्मा उठा रखा है 2012 से कि शहर को ग्रीन करेगा। और आज तक ये नाकामयाब ये कोशिश करते जा रहे हैं। और इसमें हम सारे बिजी लोगों का, क्योंकि मैंने उनको फालतू बताया, हम इतने बिजी लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि अगर मैं बात करूं अग्रसेन चौक भी अगर आप देखें जो इन्होंने गोद लिया है, अगर आप पूरी हरियाली देखें इस चौराहे पे और हर उस डिवाइडर पे आप जो भी पेड़ देखेंगे ये इसी फालतू आदमी ने लगा रखे हैं। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगा रखे हैं। और ये दोनों चौराहे, चाहे ये अग्रसेन चौक हो, चाहे सुभाष चंद्र चौक हो जो कि रुद्रा कॉन्टिनेंटल के सामने आता है, ये दोनों चौराहे ये भी इन्होंने गोद ले रखे हैं हरियाली के नाम पे। अब मैं बात करूं, जितने भी डिवाइडर आप देखेंगे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे फालतू के काम करते हैं कि बीच में पेड़ लगवा देते हैं और शाम को इनको पानी देते हैं, इनको सींचते हैं ताकि शहर थोड़ा हरा भरा दिखे। नगर पालिका क्या करती है उस पर विश्वास ना करके ये कोशिश करते हैं कि इस शहर को हरा भरा करें। और एक कार मॉडिफाई करा रखी है जिसमें पानी की व्यवस्था कर रखी है, जिससे ये फालतू के काम कर सकें कि ये लोगों को, ये पेड़ों को गीला कर सकें, ये शहर को हरियाली दे सकें, ताकि स्वच्छ हवा या एक अच्छा इन्वायरमेंट हमारे वहाँ बने। और हम जैसे बिजी लोगों के पास ये शायद इतना भी समय नहीं है कि हम अपनी दुकान से निकल के 2 मग पानी इन पेड़ों में डालें। इसलिए मैंने कहा कि ये फालतू आदमी पूरे दिन ये करता है। इनके बारे में भी पूरा सब कुछ बताऊंगा, पर क्योंकि ये पूरे दिन फालतू के काम करते हैं, अगर आप जिस भी इस डिवाइडर पे, इस शहर के अंदर आप नज़र डालेंगे, अगर हरियाली दिख रही है तो वो ये फालतू आदमी के काम है। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम है। और ये बिना किसी से कुछ अपेक्षा करे, बिना किसी से कुछ दरकार करे, अपना काम पिछले 10 सालों से, जब से ये रिटायर हुए, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करते थे बैंकिंग में, वहाँ से रिटायर हुए फिर फालतू के काम लग गए और अपने बीवी बच्चों से सबसे दूर एक ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पे एक फालतू का काम कर रहे हैं, शहर को ग्रीन करने का। फिर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि हम थोड़ा सा संजीदा हो पाएं। और एक व्यक्ति जो अपनी तरफ से पूरे दिन लग के अपना सब कुछ त्याग के इस शहर को हरा भरा करने की कोशिश कर रहा है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चौराहे की तरफ भी दिखाएं जो कि जो डॉक्टर लेन की तरफ जाता है, उधर भी जाएं, दिखाएं। तो ये जितने डिवाइडर में आपको जितने पेड़ पौधे दिख रहे हैं इस शहर में, तो आपको हमेशा दिखते तो होंगे, पर इनको सींचता कौन है, इनको लगा कौन रहा है? सबको लगता होगा कि शायद नगर निगम, पर नहीं, नगर निगम नहीं, ये वो फालतू आदमी ही कर रहा है। फिर बोलूंगा, ये फालतू आदमी ही कर रहा है जिसको और कोई काम नहीं। इनसे जानने की कोशिश करें कि ये फालतू के काम क्यों करते हैं और क्यों ये इन्होंने जिम्मा उठा रखा है, ये पागलपन इनके क्यों है, इनको ऐसा। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ 24/7 में। पहले तो माफ़ी चाहूँगा, मैंने फालतू आदमी बोला आपको, पर क्योंकि काफ़ी संजीदा विषय था, लोगों ने कभी आज तक इस पर्यावरण को लेकर कुछ सोचा नहीं, पर आप पूरे दिन भर ये करते हैं, उसके बावजूद भी लोग इन पेड़ों को ना तो सींचते हैं एक लोटा पानी डालने के लिए, और ना कभी, शायद फूल तोड़ लिए होंगे पर आज तक कभी कुछ पानी डालने के नाम पे कोई योगदान नहीं होगा। पर आपने अपना, जहाँ तक मैंने जाना, आपने अपना सर्वस्व इसको निछावर कर रखा है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों ये पागलपन शुरू हुआ? मैं एक बात कहूँगा, मेरी शिक्षा एग्रीकल्चर से है। समाज में अगर सब काम लोग करते हैं और कोई ऐसा है जो वो काम करता है जो समाज का कोई नहीं करता, तो वो उसको या तो लोग पागल कहेंगे या फिर उसको फालतू आदमी कहेंगे। ये मेरी सोच है।
जब मैंने ये मिशन शुरू किया था तो लोग मुझे पागल कहा करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये डिवाइडरों में लोग कहते हैं कि ये पेड़ कैसे होंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये कृषि वैज्ञानिक है, ये डिवाइडरों में भी पेड़ लगा के दिखा देगा। आज मेरी 10 साल की मेहनत है, मैंने दूर दराज के पेड़ों में लोगों को, किसानों को भारी संख्या में 30-40 हज़ार नीम के पेड़ बांध के अपने इलाके को हरा भरा करने का प्रयास किया। इसमें दो राय नहीं, मैं देश को तो हरा भरा नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्रयास से एक चेतना लाने की जो मेरी मुहिम है वो आज रंग लाती नजर आ रही है। पर किसी का सहयोग मिला आज तक आपको? नहीं, मुझे आज तक किसी का सहयोग नहीं मिला। मैंने विगत में लिखा कि मैं 6 महीने के लिए विदेश जाना चाहता हूं और कोई इस मिशन को 6 महीने के लिए संभाल ले। रुद्रपुर का कोई भी सरकारी गैर सरकारी आदमी इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वो इस मिशन को संभाल ले। फेसबुक में हजारों लाइक आए, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की। अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा भी और इसकी देखभाल भी करूंगा अपने बलबूते पे, और होगी। अपने बलबूते पे, क्योंकि 6 महीने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विदेश जाने वाले हैं। बच्चे हैं इनके ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा बेटा कनाडा में है। और इनकी वाइफ जो कि ऑलरेडी टीचर थी गुरु नानक इंटर कॉलेज में, वहाँ से वो भी रिटायर हैं और वो भी इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। पर अब कुछ टाइम के लिए वहाँ जाना चाह रहे हैं और एक मुहिम जो इन्होंने यहाँ छेड़ी थी उसको कोई संभाल ले। अभी तक ऐसा कोई विरला नहीं आया इनके अलावा, इसलिए मैंने फिर वो फालतू व्यक्ति इनको कहा। मैं एक प्रशासन में जानने की कोशिश करूंगा कि प्रशासन की तरफ से कभी कोई मतलब नगर पालिका की तरफ से या किसी ने कभी कोई आपको सहायता दी, कोई सहयोग किया? नहीं, अब तक बिल्कुल नहीं। मैं मॉनिटरी नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियली नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता आपको फाइनेंशियली की जरूरत है। हालांकि किसी तरह की मुझे अब तक कोई भी सहायता नहीं मिली। मैंने कोशिश की थी कि कुछ नगर निगम के लोग इसमें पानी की थोड़ी हमें सपोर्ट कर दें, शायद मैं उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर मैंने मिशन को अपने हाथों में ले लिया। एक नगर निगम से एक दरकार थी ताकि कुछ पानी मिल जाए जो पेड़ों को सींचते रहें, और पर वो भी शायद नहीं हुई। और मैं एक सवाल मैं यहाँ पे उस रहने वाले उन रहवासियों से भी करूँगा, ये सवाल अपने आप से भी आप पूछिएगा। ये डिवाइडर हम सबकी दुकानों के सामने है और हम दुकानदारों की भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर 2 मग पानी अगर हर व्यक्ति अपने सामने वाले डिवाइडर पे रखे, उस पेड़ को डाल दे, तो शायद कहीं ना कहीं ये उससे पर्यावरण उन्हीं का खुशहाल होगा, एक हरा भरा होगा। पर इतनी भी संजीदगी, इतनी भी जिम्मेदारी अगर हम नहीं ले सकते तो शायद कहीं ना कहीं सवालिया निशान हमारे ऊपर भी उठता है कि हर बार हम किसी न किसी सरकार को दोष दें और निगम को दोष दें। निगम अपनी जगह जिम्मेदार है, वो अपनी जगह अपने काम कर रहा है, पर एक ये व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो भी अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं। और 6 महीने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा श्रमदान भी कर देता तो शायद इनकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती। पर उन्होंने अब अपने तरफ से काफ़ी अरेंजमेंट कर लिए हैं। पर मैं फिर वही कहना चाहूँगा, और ये सवाल अपने आप से भी आप पूछिएगा, मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर इस रुद्रपुर शहर में बारिश नहीं हो रही है तो इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं पर्यावरण का हरा भरा ना होना, क्योंकि कूड़ा हर जगह है। हमारी फैक्ट्रियां सिडकुल यहाँ पे है, जिस वजह से इंडस्ट्रीज होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से बरसात कम होती है और ग्रीनरी ना के बराबर है। और अगर एक व्यक्ति एक कोशिश कर रहा है, उसमें भी हमारा सहयोग ज़ीरो है। हम अपनी दुकानें खोलते हैं शहर में, हम सब कुछ करते हैं, कमाते हैं, पर 2 मग पानी हम उस डिवाइडर पे रखे हुए उस पौधे पे नहीं डालते। कोई गाय उस पौधों को खा रही है, उन फूलों को तोड़ रही है, हम उनको नहीं रोकते क्योंकि किसी और की मेहनत है। पर विश्वास मानिए, ये सवालिया निशान हम पे भी हैं, क्योंकि कोई अपना खून पसीना एक करके इस शहर को हरा भरा करने की कोशिश कर रहा है। मैं और भी जानने की कोशिश करूंगा, सर क्यों आखिर जब ये पागलपन आपके अंदर आया? सर थोड़ा इधर को आते हैं क्योंकि धूप काफ़ी हो रही है। सर, एक चीज होती है जुनून, जुनून के बाद की स्टेज होती है पागलपन। बिल्कुल मैं तो अब मेरे मन में एक यही है कि मैं इस शहर के लिए, इस शहर को इंदौर बनाऊंगा। पहले था कि इस शहर को हरा भरा बनाऊंगा।
अब मेरे मन में एक जुनून है कि इसको मैं इंदौर बनाऊंगा और इंदौर बना के ही छोड़ूंगा। इंदौर जैसा हरा भरा शहर देश में कोई नहीं है। मैं इसको वहां तक इसको ले जाके छोड़ूंगा। अब मेरे मन में ये पागलपन, ये फतूर सवाल है कि मैंने ये काम करना है। बच्चे नहीं रोकते हैं, आपकी वाइफ नहीं रोकती हैं? पहले रोकते थे जब मैं विदेश नहीं जाता था। अब मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, मेरे मिशन को अच्छा भी कहते हैं। अब कहते हैं पापा जो आपने करना करो, हम आपके साथ हैं। पैसे जरूरत हो तो पैसे भेजते हैं। फाइनेंशियली भी बच्चे सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी सपोर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर मैं एक सवाल फिर पूछूंगा हम समाज से, इस रुद्रपुर के शहर वासियों से, क्या मानसिक सपोर्ट भी हम नहीं कर सकते? क्या 2 मग पानी हम इस डिवाइडर पे रखे हुए पौधे में नहीं डाल सकते? अगर नहीं तो फिर अपने आप से सवाल पूछिएगा। मैं आगे ये चर्चा फिर जारी रख रहा हूँ। सर, जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना, आप एक एक्स बैंकर हैं। आप पहले बैंक से रिटायर हैं और अच्छी खासी आपको पेंशन आती है, और वाइफ भी रिटायर हैं, अच्छी खासी पेंशन उनको भी आती है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद क्या ऐसा था कि इस ओर मुड़े? देखिए, हर इंसान की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं ज़िंदगी की, एक डिटर्मिनेशंस होती हैं। मैंने देखा हर आदमी का अंत एक ही है, हमारा भी वही है। अगर हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारा जो जन्म है वो शायद सार्थक हो गया। और हम अपने लिए करके ये संसार छोड़ दें तो मेरे ख्याल से हम कोई गलती कर रहे हैं। मेरे मन में खाली यही बात आई कि मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और उसको मैं कर रहा हूँ। और किसानों से भी जब हमारे यहाँ से पेड़ ले जाते हैं, उनके टच में रहता हूँ तो अच्छा बताते हैं कि अच्छी वैरायटी के पेड़ मंगाते हों। तो मुझे ये अब अच्छा लगता है। मेरे मन में लगता है कि मन में एक सेटिस्फेक्शन है। एग्रीकल्चर से पीएचडी करी है? एग्रीकल्चर से पीएचडी करी आपने? एग्रीकल्चर से मैंने पीएचडी किया है, तो वो मेरी चीज़ जो एजुकेशन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर आपकी ये उम्मीद हो मुझे कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, मैं ये करो, तो हम उसी ही दायरे में घूमते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, मुझे कोई देता है तब भी नहीं लेता। कोई मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हम कुछ करते हैं, मैं कहा नहीं, आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दो। पेड़ मैं लगाऊंगा, पेड़ मैं देखूंगा। कई लोग कहते हैं हम आपको 100 पेड़ देना चाहते हैं। मैं कहा अच्छा, पानी कौन लगाएगा? पानी आप लगाओगे। तो मैं कहा अगर पानी और देखभाल कौन करेगा? देखभाल भी आप करोगे। जब मैंने पानी लगाना है, मैंने देखभाल करनी है, तो 100 पेड़ भी खरीद लूँगा मैं। तो मैंने ये देखा कि हमारे समाज और सरकारी तरफ से इस इन्वायरमेंट के लिए बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन धरातल बिल्कुल खाली है। इन्वायरमेंट में धरातल खाली है। इन्वायरमेंट के लिए धरातल खाली है। जैसे मैंने बताया, ना तो प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग, ना कोई सपोर्ट। सहयोग फाइनेंशियली नहीं चाहिए उनको, जितना हम जान पाए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह महीने के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए के पीछे खर्च करते हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर वो भी अपने जेब से, केवल इस शहर को हरा भरा करने के लिए। पर प्रशासन इतना विमुख है, इतनी इसकी अवहेलना है कि अभी तक इसको सींचने के लिए भी कोई योगदान नहीं। क्या कभी कोई शुरुआत नहीं हो पाई नगर निगम की तरफ से? कभी आपने उनको अप्रोच किया? नहीं, नेवर, कभी नहीं। हमने उन्होंने जब हमें लगाए उसके बाद तक आज तक किसी ने हमसे ये अप्रोच नहीं किया कि हम आपकी कोई मदद करें। आपने कभी नगर निगम से अप्रोच करी कि कभी इनको सींच दिया करें? मैंने एक बार की थी कि वो जो रोडवे से इंदिरा चौक तक के ड्रम है उसमें हमको दिक्कत आ रही है, लेकिन वो आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मन में अपने ड्रम शिफ्ट करके अपने कंट्रोल में ले लिए। अब मैं कभी भी नहीं कहूँगा, एक हताशा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल में, जो है कि एक रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने, क्योंकि जो अगर आप बस अड्डे से टूवर्ड्स अगर आप इंदिरा चौक जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी पेड़ लगे थे, क्योंकि जब जब पेड़ों में पानी डालते हैं, आप देख पा रहे हैं, रुक रुक के पानी डालना पड़ता है, और पीछे से जो गाड़ियाँ आती हैं वो इतने बेसब्रे होते हैं कि वो हॉर्न पे हॉर्न देते हैं और 4 गालियाँ मनमोहन सिंह जी को निकालते हैं, इस फालतू आदमी को निकालते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उनको जल्दी होती है अपने गंतव्य तक जाने की। पर सवाल फिर वही, जब इन्होंने रिक्वेस्ट करी नगर निगम से तो एक दिन शायद पानी डाल पाए वो लोग, और उसके बाद वो पेड़ वैसे ही मुरझाते रहे। फिर इस फालतू आदमी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सर क्षमा चाहूंगा फालतू आदमी इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी कहीं ना कहीं ये बहुत मुझे भी ये चीज़ दुखी है, तब जाके आज मैंने ये विषय उठाया। और मेरी जिम्मेदारी
एक पत्रकार होने के नाते ये बनती है कि मैं उस विषय को उजागर करूं और विषय को शहर के सामने लाऊं कि क्या संजीदगी और क्या ज़रूरत है इस शहर की। नहीं, अगर समाज और समाजी संस्था का मुझे सहयोग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मुझे अपने आप को फालतू आदमी कहने में अब गुरेज नहीं होना चाहिए। और मैं अपने आप को फालतू आदमी आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि फालतू आदमी हूँ। क्योंकि अगर समाज में मैं अब तक ये 10 साल में ये चेतना जागृत नहीं कर पाया हूँ, तो मैं फालतू हुई हूँ, फालतू ही हूँ। पर आवाज़ 24/7 हम आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। इसलिए ये विषय हमने उठाना जरूरी समझा, ताकि ये पत्रकारिता का धर्म भी है कि आपके शहर में, हमारे शहर में क्या अच्छाई है, क्या कुरीतियां हैं, उनको सामने रखना और जनता के पटल पे वो सामने प्रस्तुत करना कि क्या ये ज़रूरी है और इसकी जिम्मेदारी आखिर क्या एक व्यक्ति की है या सबकी है। ये हमारा विषय था, हमारा मिशन था। इसलिए मैंने एक कोशिश करी अपने चैनल के माध्यम से, और मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, शायद कुछ कहना चाहते हैं सर। सर, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अहम विषय को, इतने अहम मिशन को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की और आपने अपना बहुमूल्य समय इतना गर्मी में दिया, ये देखने के लिए कि वाकई में ये मिशन सार्थक है कि नहीं। मैं इस बात के लिए आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर। मैं भूपेश छिमवाल फिर अपने चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी जिम्मेदारी समझिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का साथ दीजिए। आपके डिवाइडर अगर आपकी दुकान के सामने हैं, अगर वहाँ पे पेड़ लगे हैं, जो भी हमारे इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं या कल देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है 2 मग पानी उस सामने पेड़ में डालें, ताकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में इस अच्छे प्रयास में हम अपना योगदान दे पाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन से एक बार वो गाड़ी भी दिखाएं जिसको सर ने मॉडिफाई किया है और इस शहर के लिए अपना योगदान हर दिन दे रहे हैं, पिछले 10 सालों से दे रहे हैं। करना चाहें तो काफ़ी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम अपनी गाड़ियां नहीं छोड़ते, पर सर ने एक गाड़ी पूरी एक उसी के लिए आप देखें तो पूरी डेडिकेटेड कर रखी है। मैं वीरू अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अंदर वो पानी का टैंक भी दिखाएं, किस तरीके से सर ने इस 800 में पूरा पानी का टैंक सेटअप किया है। और इसको ये देखें, ये पूरी गाड़ी को सर ने मॉडिफाई किया, पीछे की सीट पूरी निकाली है और 2 टैंक पानी के यहाँ रखे हैं और इसी से सप्लाई करते हैं पूरी। और एक शायद मोटर भी लगाई होगी, तभी पानी का मोटर लगाई होगी सर ने, तभी देखिए, तभी पानी का प्रेशर यहाँ पे आ पाता है। ये मैं फिर वही कहूँगा कि हम सब की जिम्मेदारी है। और फिर एक अपने चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुहिम में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मुहिम है, इसको सफल बनाएं, इन पेड़ों को सींचें जो सर ने लगाए हैं। इस शहर को, हमारे अपने शहर को हरा भरा करने के लिए केवल 2 मग पानी के अपने सामने लगे हुए पौधे में डालें। मैं आगे भी आपको ऐसे संजीदा विषयों पे रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। मैं भूपेश छिमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।